जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ सदर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के पक्ष में आजमगढ़ की जनता के बीच में वोट मांगने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल जी हमारे साथ हैं हमसे बातचीत करने के लिए। सर, आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव चल रहा है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव जी, और चुनाव के दौरान जो है सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई बेरोज़गारी का है और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ही एक विकल्प के तौर पे जनता के बीच में लड़ रही है। महंगाई और बेरोज़गारी के अलावा जो कुराज है कुशासन उत्तर प्रदेश का, शासन की मनमानी, गुंडागर्दी, संविधान विरोधी, कानून विरोधी जो गतिविधियां चल रही हैं, वो सारे के सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों की वजह से बीजेपी बैकफुट पे चली गई और यहाँ कहीं चुनाव में नहीं। जी, आजमगढ़ के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? कहा जाता है कि ये समाजवादियों का गढ़ है। कहा जाता नहीं, वो तो गढ़ है ही, कहा क्यों जाता है? आज से गढ़ है, हमेशा से गढ़ है और आगे भी रहा है, आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा। जी, तो क्या समाजवादी पार्टी का मुकाबला भाजपा से है और क्या समाजवादी पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है? समाजवादी पार्टी ने अभी भाजपा को हराया था, पहले भी हराया था, आज भी हराएंगे और आगे भी हराएंगे। सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहेगा इस चुनाव में? एजेंडा कुछ नहीं। एजेंडा हमारा क्या है? एजेंडा तो सरकार बनाने वालों का होता है। हमारा तो अगला एजेंडा सरकार बनाने का होगा। 24 में दिल्ली की सरकार बदलने का होगा। विकास का और बीजेपी से कोई वास्ता ही नहीं। पूरा देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है, लोग भूखों मर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक अपना मुंह इस मामले में नहीं खोल रहे, कहते ही नहीं कभी, चाहे कुछ होता रहे, चाहे जातियाँ होती रहें, चाहे लोग मर रहे हों, चाहे कुछ हो रहा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो विकास होगा कहाँ? ये चुनाव विकास, महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और धर्म जात के बीच में होगा कि ये जात बिरादरी का फैक्टर यहाँ पे खत्म होगा? देखिए, यहाँ तो न धर्म की बात होगी न जात की बात होगी। यहाँ तो समाजवादी पार्टी के प्रति जो रुझान रहा है और है, उसके चलते सारे वर्गों का समर्थन समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर मिल रहा है और मिले। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए हैं? मुद्दा एक आध है, मुद्दों से तो भरे हुए हैं। अगर सड़क पे चलो तो पैर टूटने का डर है, ये भी मुद्दा है विकास का। महंगाई की आप जान ही रहे क्या स्थिति है। बेरोजगार किसी आदमी को, एक आदमी को रोज़गार नहीं दे पाई ये सरकार। केवल कागज़ पर रोज़ बयान आ जाता है मुख्यमंत्री का, इतने लोगों को रोज़गार दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन में 10-20 जो हो जाते उनके अपॉइंटमेंट लेटर बांट देते और कहते हैं कि हमने इतने लोगों का अपॉइंट कर दिया। तो ये सारे मुद्दे हैं और जिस तरह से गुंडागर्दी कर रही और चल रही सरकार की, जिस तरह से कानून के बगैर मनमाने तरीके से लोगों को जेल भेजा जा रहा है, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है, ये सब के सब मुद्दे हैं और ये मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी को क्या आपको ये लग रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है? बीजेपी का लक्ष्य ही है और यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि ये बीजेपी के लोग देश में जहर बोने का काम कर रहे हैं और जहर बोओगे तो फल भी तो जहरीला ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि बबूल बो और आम का फल आने लगे उस पर, तो जहरीला फल आएगा। देश का के लिए बहुत ही अशुभ है ये सरकार। ये तो अभी घटना के बाद के सहारनपुर या मुजफ्फरनगर का है जिसमें किया था। इससे पहले मेरठ से आसाम की पुलिस
2 भाइयों को, एक की उम्र 32 साल की थी, एक की 35 साल थी। उसको पकड़ के ले गई। कोई व्यापारिक, वहाँ उनका व्यापार का धंधा था। असम में भी कोई रायबेली रही होगी वहाँ के बीजेपी के लोगों से, पकड़ के लेके मुकदमा लगा दिया और रास्ता में चल के उनका इनकाउंटर कर दिया। कहा कि साहब बदमाशों ने हमला कर दिया हमारे के। 2 सगे भाई थे, कोई उनके खिलाफ मुकदमा नहीं था। आसाम से आए, पकड़ ले गए, क्योंकि आसाम का मुख्यमंत्री जो है वो बहुत ही रेडिकल और एंटी मुस्लिम है। तो मुसलमानों को तो पूरी तरह से बर्बाद किया ही जा रहा है। आज देश में जिसमें 20 करोड़ मुसलमान हो, आप क्या कर सकते? इतना तो किसी मुस्लिम देश में मुसलमान नहीं जो हमारे यहाँ, इन्हें कोई बाहर निकाल लेगा। तो ये जो बात कर रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। तो एक विपक्ष के तौर पर, अपोजिशन के तौर पर समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ रही है, तो आजमगढ़ के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या किन उद्देश्य को लेकर आप आए हैं? आजमगढ़ के लोगों से मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी का जो कुशासन है, इसको सबक सिखाने के लिए और कुछ रास्ते पर आएँ। यहाँ आजमगढ़ की जनता समाजवादी पार्टी को ऐसा प्रचंड बहुमत दो, उनको एहसास हो सके कि ये कुछ गड़बड़ी हो रही उनकी वजह से। ये थे प्रोफेसर राम गोपाल जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि मैं आजमगढ़ के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी एक विपक्ष के तौर पर, अपोजिशन के तौर पर भाजपा से लड़ रही है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।